नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह को मिली जीत। जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल दूसरे और राजद की पीमा भारती तीसरे स्थान पर रहीं। गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और अधवारा समूह की नदियां उफान पर, नए इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, गोपालगंज, औरंगाबाद और समस्तीपुर समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और भारत पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की मेजबानी करेगा। मीडिया और मनोरंजन उद्योग में खुलेंगे रोजगार के नए द्वार। अब समाचार विस्तार से। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह को जीत मिली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल को 8,246 मतों के अंतर से पराजित किया। राजद की पीमा भारती तीसरे स्थान पर रहीं। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय जीत हासिल करने वाले शंकर सिंह को कुल 68,077 मत प्राप्त हुए। वहीं जदयू के कलाधर मंडल को 59,824 और राजद की बीमा भारती को 30,619 मत प्राप्त हुए। शंकर सिंह वर्ष 2005 में लोजपा के टिकट पर रुपौली से विधायक चुने गए थे। वहीं वर्ष 2010, 2015 और 2020 की विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल सकी थी। रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव बीमा भारती के त्यागपत्र देने के बाद कराया गया था। उन्होंने राजद के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी विधानसभा सीट छोड़ दी थी। बीमा भारती को लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बीमा भारती को समर्थन देने की घोषणा की थी, लेकिन इसका कोई प्रभाव चुनाव परिणाम में नहीं दिखा। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन। रुपौली विधानसभा उपचुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है। पार्टी हार के कारणों की समीक्षा करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जदयू उम्मीदवार के हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। इस बीच राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि रुपौली विधानसभा सीट पर जदयू उम्मीदवार की हार से एनडीए के भीतर का अंतर्कलह सतह पर आ गया है। इधर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जदयू और राजद को नकार दिया। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और अधवारा समूह की नदियां उफान पर है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकिनगर गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। पश्चिम चंपारण जिले का योगापट्टी प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले में भी गंडक नदी तबाही मचा रही है। इधर सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी होने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सीतामढ़ी जिले में बागमती के साथ साथ रातो, झीम, लखनदई, जंगा, आक्सी, दरी और बांके नदी उफान पर है। रातो नदी का पानी सुरसन प्रखंड क्षेत्र के श्रीखंडी, भिट्ठा सहित दिवारी, मतौना और सिमियाही गांव में प्रवेश कर चुका है। बांके नदी बिरता गांव में लगातार कटाव कर रही है। इधर जिले के भिट्ठा मोड़ चरौत NH 527C पर 2 से 3 फीट पानी का बहाव हो रहा है। इससे आवागमन प्रभावित हुआ है। सोनबरसा में भारत नेपाल सीमा सड़क पर भी 3 फुट तक पानी का बहाव हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार। दरभंगा में कमला बलान नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
दरभंगा में कमला बलान नदी का जलस्तर बढ़ने से कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के इटहर पंचायत के सभी 7 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ से लगभग 10,000 की आबादी प्रभावित हुई है। सरकारी विद्यालयों में पानी घुसने से पठन पाठन प्रभावित हुआ है। वहीं खेतों में लगी फसल की भी बड़ी पैमाने पर क्षति हुई है। अंचलाधिकारी गोपाल पासवान ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के आवागमन के लिए 25 नाव उपलब्ध कराई गई है। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। मधुबनी जिले में कोसी, कमला बलान और भूथी बलान नदी की बाढ़ से लगभग 1 लाख की आबादी प्रभावित है। शिवहर जिले में बागमती और लाल बकैया नदी में उफान के कारण कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सहरसा जिले में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से जगह जगह कटाव हो रहा है। कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एक रिपोर्ट। कोसी नदी में आई बाढ़ के कारण महिसी अंचल क्षेत्र के तटबंध के अंदर स्थित एना पंचायत की एना मंगरौनी RWD सड़क 15 फीट में क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे आसपास के गांव का सड़क संपर्क भंग हो गया है। वहीं नवहट्टा की हाटी पंचायत के देवका से कटियाही जाने वाली सड़क और पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इधर तटबंध के अंदर बसे गांव में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। आकाशवाणी समाचार के लिए सहरसा से आरती कुमारी। सुपौल जिले में भी बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि छातापुर प्रखंड में सुरसंड नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। इधर मधेपुरा में कोसी नदी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। एक रिपोर्ट। मधेपुरा जिले के आलमनगर प्रखंड क्षेत्र के किशनपुर, रतवारा, खापुर और गंगापुर पंचायत के कई गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अंचलाधिकारी दिव्या कुमारी ने बताया कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने बताया कि 3 जगहों पर नाव परिचालन की व्यवस्था की गई है। इधर चौसा प्रखंड के 5 पंचायतों में कोसी नदी का पानी फैल गया है। इससे लगभग 25,000 की आबादी प्रभावित हुई है। सड़कों पर पानी के आ जाने से आवागमन भी बाधित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए मधेपुरा से मनीष कुमार वर्ष। भागलपुर जिले में भी कोसी और गंगा नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मानसून की सक्रियता के चलते प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के सिकटा में सबसे अधिक 140.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद और समस्तीपुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किशनगंज, अररिया, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद एवं समस्तीपुर में तथा अगले 48 घंटों में किशनगंज, पश्चिम चंपारण, अररिया एवं सुपौल के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात प्रदेश के दक्षिण भाग एवं उत्तर पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों पर होने का पूर्वानुमान है। रोहतास के कैमूर की पहाड़ी पर मां तुतला भवानी धाम स्थित जलप्रपात में कल अचानक आई बाढ़ में फंसे सभी 6 सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी सैलानियों को सुरक्षित निकाला। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारत इस वर्ष 20 से 24 नवंबर तक गोवा में पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी करेगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वेव्स भारत के मनोरंजन उद्योग के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग में अधिक नौकरियां पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया और मनोरंजन जगत संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है और आज यह क्षेत्र 25 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है।
मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। आज करीब करीब देश में 25 लाख के आसपास रोजगार है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज के दौर से गुजर रही है और उसमें जो टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ रहा है उस रोल को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के उपयोग से इफी और वेव्स मिलके एक तरीके से मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए एक बड़ा साधन बनेगा। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इन अदालतों में दीवानी मामलों के साथ साथ कुछ प्रकार के फौजदारी मामले का भी निष्पादन हुआ। बक्सर में लगभग 3000 वादों का निष्पादन हुआ। वहीं औरंगाबाद में 1702, शेखपुरा में 569 और जहानाबाद में 265 मामलों का निपटारा किया गया। शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाएगा। विभाग ने पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट सभी जिलों से मांगी है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि उन्हीं शिक्षकों के जुलाई महीने के वेतन भुगतान की अनुशंसा की जाएगी जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति पोर्टल पर दर्ज होगी। भारतीय रेल यातायात सेवा के वरिष्ठ अधिकारी छत्रसाल सिंह पूर्व मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक बनाए गए हैं। उन्होंने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी 13 आरोपियों को सीबीआई ने रिमांड पर ले लिया है। कल पटना उच्च न्यायालय ने इन सभी को 15 दिनों की सीबीआई रिमांड पर सौंपने का आदेश दिया था। खगड़िया जिले की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रूपये के इनामी अपराधी सूर्य प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सारण जिले के कोपा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोचन मंदिर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने 4 महिलाओं को कुचल डाला। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। मुंगेर में अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि एक मृतक का आपराधिक इतिहास था। मामले की जांच जारी है। इधर पटना के दानापुर में अपराधियों ने एक बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह के दौरान गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी। मृतकों की पहचान दूल्हा के भाई और भानोई के रूप में हुई है। अररिया जिले के मटियारी से एसएसबी और पुलिस की टीम ने 70 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह को मिली जीत। जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल दूसरे और राजद की बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही। गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और अधवारा समूह की नदियां उफान पर, नए इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, गोपालगंज, औरंगाबाद और समस्तीपुर समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और भारत पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी करेगा। मीडिया और मनोरंजन उद्योग में खुलेंगे रोजगार के नए द्वार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।